सकीना की कार जैसे उसकी मनपसंद लाइट्स की दुकान के आगे खुद ब खुद रुक गई। उसने एक हसरत भरी निगाह शोकेस में सजे अपने प्रिय फानूस पर डाली और बेमन से कार स्टार्ट करने ही वाली की थी, तभी किसी की बहुत करीब से आ रही आवाज सुनकर चौंक पड़ी। हेलो सकीना, उसने नजरें घुमाई। एक अजनबी बिल्कुल कार के करीब खड़ा था। यूं किसी अजनबी को इतने पास खड़ा खुद से बात करने की कोशिश करता देख वो घबरा या गुस्सा जाती, पर उसकी आवाज में इतनी सभ्यता थी कि वो भी कोमलता से पूछ बैठी, जी आप कौन? जवाब में वो मुस्कुराया, आंधी पानी आवत है, चिड़िया ढोल बजावत है, कहते हुए उसने ताली देने के अंदाज में दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। सकीना के मन में जैसे खुशी का तूफान आ गया। आखिर अपना सुंदर सलोना बचपन और बचपन की प्रीत भी कोई भूलता है कभी। आफताब, वो खुशी से चिल्लाई। उन्हें साथ में टहलते हुए पास ही एक पुरानी अदबनी इमारत मिल ही गई जो आजकल बन नहीं रही थी। उसकी सीढ़ियों पर बैठे हुए दोनों बचपन की सुनहरी यादों में खो गए। सकीना के घर से 5 मकान छोड़कर था आफताब का घर। गीत संगीत के शौक ने दोस्ती कराई थी दोनों की। उनके घर के बीच में पड़ती थी वो अदबनी खाली इमारत जो उनके मासूम लगाव की खामोश गवाह थी। संगीत की विधिवत शिक्षा ले रहे आफताब ने शांति से रियाज करने के लिए अपना हारमोनियम वहीं लाकर रख लिया था। वहीं वो रियाज करता और गायक बनने का ख्वाब देखता। सकीना हर दिन सिर पर दुपट्टा ओढ़कर उसका ख्वाब पूरा होने की दुआ मांगती। जब आफताब गाता तो सकीना दुनिया की सुध-बुध भूलकर उसे सुनती। सकीना के घर में अमरूद का पेड़ था और आफताब के घर में आम का। वो अपने दुपट्टे में अमरूद भर लाती और आफताब आम छिपा लाता। फिर दोनों सीढ़ियों पर बैठकर खाते, बतियाते और नकली झगड़े भी करते। और झगड़ा सुलझने पर कोई कहावत बोलकर ताली देते। आंधी आने का अंदेशा दिखने पर आंधी पानी आवत है, कहकर ताली देने वाला और पकड़म पकड़ाई खेलने वाला बचपन दिल की गहराइयों की बातें कहने सुनने वाले कैशोर्य में बदलने लगा था। वो इमारत सकीना के घर के इतने भी पास नहीं थी कि आराम से हारमोनियम की आवाज सुनी जा सके, पर जैसे ही आफताब वहां पहुंचकर हारमोनियम छेड़ता, सकीना उसकी आवाज सुन लेती थी और तब उसका मन जैसे आफताब के पास ही पहुंच जाता। पर अक्सर बाहर के दरवाजे से पहले वाले दालान में बाबा बैठे होते थे और तब वो बिना कारण बताए घर से बाहर नहीं जा सकती थी। ऐसे में वो पीछे के दरवाजे से निकलकर भागते हुए आफताब के पास पहुंचती, जिसके रास्ते में बेर के झाड़ थे। अक्सर सकीना का दुपट्टा किसी कांटे में उलझ जाता या कहीं न कहीं किसी कांटे की खरोंच लग ही जाती, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आफताब के गायक बनने के रास्ते में कई संघर्ष थे। उसके घर वाले भी चाहते थे कि वो गायन की धुन छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे। एक सकीना ही थी जो दिलोजान से उसका साथ देती थी। स्कूल में झूठ बोलकर उसे बचाने से लेकर उसे क्लास वर्क, होम वर्क बताने और वो सभी काम करने तक जो वो गायन की क्लासेस, प्रतियोगिताओं या रियाज के कारण नहीं कर पाता था। उस दिन वो एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। इससे उसके करियर को पहचान मिल सकती थी। सकीना ने नमाज के बाद दिल की गहराइयों से दुआ मांगी, या परवरदिगार, चाहे मेरी सबसे प्यारी चीज मुझसे छीन ले, पर आफताब को सफलता दिला दे। कहते हैं, निश्चल मन से मांगी दुआ जरूर कबूल होती है। उसकी भी कबूल हुई। आफताब को सफलता मिली और बड़े शहर के बड़े संगीत विद्यालय में प्रवेश भी। उसके पिता पहले से ही उस शहर में बिजनेस जमाना चाहते थे, तो परिवार समेत वहीं शिफ्ट हो गए। विदा वाले दिन आफताब ने सकीना को प्रतियोगिता जिताने वाला गाना सुनाते हुए कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है।
तुम्हारे ख्याल ने ही मेरी आवाज को रूहानी बनाया। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। आफताब गाता रहा और वो सुनती रही। सकीना की सबसे प्यारी चीज उससे छिन गई, पर वो आफताब की खुशी में खुश थी। वो गाना एक बार फिर सुनाओगे? सहसा सकीना भावुक हो गई। आज एक बार फिर आफताब गाता रहा और वो सुनती रही। पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं जाने कितने अरसे तक, शायद आज तक खुलकर नहीं हंसी। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, ये समझने की उम्र नहीं थी मेरी, नहीं तो शायद। पर क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? कभी मन नहीं हुआ मुझसे मिलने आने का? तुम्हारे शौहर, बच्चे वगैरह कैसे हैं सब? अचानक आफताब ने बातों की दिशा बदली। बहुत अच्छे इंसान है वो। बच्चे भी पढ़ाई में और तहजीब दोनों में अच्छे हैं। सकीना के उदास चेहरे पर फीकी सी हंसी आ गई। आफताब कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराते हुए भंवे उचकाई और बिन शब्दों के उदासी का कारण पूछ लिया। सकीना खोसी गई। हाँ, पति इतने अच्छे हैं कि मन न मिलने, पसंद न मिलने के कारण कभी उनसे झगड़ भी नहीं पाती। बच्चे भी उन पर ही गए हैं। सबको गणित और विज्ञान पसंद है। गीत संगीत कलाओं से कोसों दूर। गीत संगीत सुने, अपनी इच्छा का कोई भी काम किए बरसों हो गए। बस लगता है घर का काम निपटाने वाला रोबोट हूँ। काम में एक तो अपने लिए समय ही नहीं मिलता, और जब मिल भी जाता है तो मुझे अच्छी लगने वाली चीजों में मेरे साथ खुश होने वाला कोई नहीं। शायद मैंने उनसे कभी ठीक से मांगा ही नहीं कुछ। शायद मेरा ठीक से मन ही नहीं किया कभी। पता है, उस दिन हम सब कोई इंग्लिश मूवी देखने जा रहे थे जो साइंस फिक्शन थी। जब इस दुकान से गुजरते समय मैंने ये फानूस देखकर यहाँ रुकने को कहा तो सबने ऐसा कड़वा सा मुंह बनाया जैसे मैंने उन्हें करेला खाने को कह दिया हो। सकीना कुछ ऐसे अंदाज में बोली कि उसे खुद ही हंसी आ गई। आफताब भी हंस पड़ा। उसके बाद बहुत देर तक सकीना के दर्द के दस्तावेज खुलते रहे और आफताब विभोर होकर पढ़ता रहा। पता है आफताब, मैं कभी किसी से कह भी नहीं पाई कि मैं अंदर से कितना खोखला, कितना अकेला महसूस करने लगी हूँ। आफताब ने उसकी भर आई पलकों से आंसू अपनी उंगली के पोर पर ले लिए और अचानक उसकी भंगिमा बदल गई। चलो उठो, वो बस इतना बोला और सकीना उठकर उसके साथ चल दी। साल की पहली तारीख आई। सब रोज की तरह शाम को लौटे जब तक हल्का अंधेरा हो चुका था। फानूसों से जगमगाया एकदम नई सेटिंग वाला घर देखकर सब दंग रह गए। लिविंग रूम में किनारे सुंदर कैबिनेट पर रखे म्यूजिक सिस्टम से मधुर संगीत बज रहा था। सुंदर क्रॉकरी में डिनर सजा था। कैसी लगी न्यू ईयर पार्टी की तैयारी? सुंदर ड्रेस और पूरे सिंगार में सजी सकीना को देखकर विभोर परी ने हाथ तारीफ की मुद्रा में गोल किए और बच्चे खुशी से कूद पड़े। कब से चल रही थी ये तैयारी? खाना शुरू करते हुए पति ने कहा तो सकीना मुस्कुराई। बस 1 महीना, पूरा दिसंबर लगा है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि इतने दिनों से तुम अचानक से खुश कैसे नजर आने लगी हो। क्रेडिट कार्ड से पैसे कटने के मैसेजेस आते थे तो सोचता था कि तुम अपनी सहेलियों के साथ कपड़ोंगनों की शॉपिंग करके खुश होना सीख गई हो शायद। मम्मी, तुमने ये सब अकेले कैसे किया? बेटे का कौतूहल जागा। बदले में सकीना बस मुस्कुरा दी। कैसे कहती कि कौन है जिसने उसे फिर से हंसना सिखा दिया है, जीना सिखा दिया है। सुनिए, मैंने पास एक हॉबी क्लासेस ढूंढे हैं। मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। रात को पति का मूड अच्छा देख सकीना ने बात चलाई। तुम इस उम्र में संगीत सीखकर क्या करोगी? परी ने हमेशा की तरह जिरकी। लेकिन सकीना की मुस्कुराहट आत्मविश्वास से इतनी लबरेज थी कि कुछ ही तर्कों में पति के होठों पर भी अनुमति की मुस्कान आ ही गई।
अगले दिन इमारत में आफताब नहीं आया। सकीना ने सोचा शायद कुछ काम होगा। जब कुछ और दिन वो नहीं आया तो अम्मी से आफताब की अम्मी का नंबर मांग ही लिया। उसकी शादी उसी शहर में हुई थी जहां आफताब का परिवार शिफ्ट हुआ था, ये वो जानती थी। पर शादी के बाद उससे मिलने जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वो उससे मिलने जरूर जाएगी। पहले मन में चोर था, आफताब से मिली तो मन शायद फिर से उससे बंधने लगे। तब तो वे अविवाहित थे, बच्चे थे, लेकिन अब ये दोस्ती लोगों के शक का कारण बन सकती है, शौहर से बेवफाई कहला सकती है। पर अब 1 महीने वो आफताब के साथ घूमी है, उसकी संगत में उसने खुद को वापस पाया है, खुश रहना सीखा है। उसमें आत्मविश्वास आ गया है कि वो अब आफताब से अपना रिश्ता दोस्ती की हद में रख सकती है। उसका रिश्ता रूहानी है और वो पाकीज़ा रहेगा। उसकी अम्मी के पास पहुंची तो हकीकत जानकर सन्न रह गई। आफताब की मौत, वहां से आने के 2 साल बाद ही, ये कैसे हो सकता है? लेकिन आपा इसके आगे के शब्द जैसे दुख, आश्चर्य और असमंजस के भावों ने आंसुओं में बदल दिए। उसकी अम्मी के दर्द के दस्तावेज खुलने लगे। डॉक्टर भी नहीं समझ पाए थे कि उसे हुआ क्या है। वो कहता था कि तू कभी आए तो ये तोहफा तुझे दे दूं। सकीना ने घर लौटकर आफताब की तोहफे में दी डीवीडी म्यूजिक सिस्टम में लगाई। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, अपने और उसके मनपसंद गाने गाकर रिकॉर्ड किए थे आफताब ने, सिर्फ उसके लिए। सकीना सुन रही थी और उसके सामने पिक्चर की तरह चल रही थी वो यादें जिनमें आफताब कहा करता था, मेरा दिल कहता है कि तुझे कभी अकेला या उदास नहीं होने दूं, हमेशा साया बनकर तेरे साथ रहूं। इसीलिए ये गाना मुझे बहुत पसंद है। उठो सकीना, आंसू पोंछो और रियाज करो। आज म्यूजिक क्लास में प्रतियोगिता में चयन के लिए ऑडिशन है ना, तुम यही गाना सुनाना। आफताब की आवाज सुनकर सकीना ने चौंक कर आंखें खोली, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी गाने का अंतरा शुरू हुआ। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। और सकीना आंसू पोंछकर मुस्कुरा दी।